विश्व एड्स दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। ग्रेसिम ग्रामीण विकास शासकीय अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को नगर पालिका के कार्यालय के सामने से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर शासकीय महाविद्यालय का रेड रिबन क्लब व राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थीगण मौजूद थे। बीएमओ डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि ये जन जागरूकता रैली का उद्देश्य युवाओं के माध्यम से समाज में एड्स के प्रति प्रचलित भ्रांतियों को दूर करना व एड्स पीड़ितों के प्रति होने वाले सामाजिक भेदभाव को रोकना है, जिससे कि वह एक सामान्य, स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। आज विश्व एड्स दिवस पर नागदा में एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें हमारे साथी केयर जो एनजीओ है उसका ग्रेसिम सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग का एवं एनएसएस का जो शासकीय महाविद्यालय है उसका विशेष सहयोग रहा। मैं जनता से अपील करता हूं कि एड्स जो की है, एड्स कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है। पहले जब होता था कि एड्स को इस तरह से माना जाता था कि लाइलाज बीमारी है। इस बार की जो हमारी एड्स की थीम है, असमानता को ख़त्म करना है और एड्स को ख़त्म करना, ये एक थीम है। तो इसलिए असमानता जो हो रही है, लोगों को ऐसा लगता है कि एड्स का मरीज है, तो इस भ्रांति को दूर करना है। लोगों को उसको मतलब एक इंसान ही की तरह समझना है। ऐसा नहीं है कि उसको अलग से एक छुआछूत टाइप से लोग समझते हैं। हम लोग फिर भी एड्स के पेशेंट को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, उसको किसी को डिस्क्लोज नहीं करते कि आप एड्स के मरीज हो, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये एड्स का मरीज है तो उसके साथ वो उस तरह का व्यवहार करते हैं। तो कम से कम ये असमानता को हमें दूर करना है। उसको एक नॉर्मल लाइफ जैसा हर इंसान जीता वैसे ही उसको भी जीने का हक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एड्स का कोई ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। आज हर जगह एड्स की मतलब दवाइयाँ उपलब्ध है, एड्स की टेस्टिंग है। हमारे सिविल अस्पताल कहीं पे भी आप जाएँ, एड्स का टेस्ट कराएं, क्योंकि इसके लक्षण पहचान में नहीं आते। शुरुआत में 5 साल लग जाते हैं, तब तक आदमी को पता ही नहीं चलता कि उसको एड्स है। तो इस तरह आप यदि HIV की जाँच करा लें, निःशुल्क होती है, हर संस्था में हमारे यहाँ जाँच उपलब्ध है। तो एड्स का इलाज भी निःशुल्क है, तो इससे घबराए नहीं। और ये सारी जो जन जागरूकता रैली है, जिसके माध्यम से यही मैं कहना चाहूँगा तो कि एड्स लाइलाज नहीं है। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय NSS और साथी होम केयर और ग्रेसिम सामाजिक उत्तरदायित्व विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में एक रैली का आयोजन बस स्टैंड से किलकीपुरा तक किया जा रहा है। इसके पश्चात रैली का समापन किलकीपुरा में होगा और वहाँ पे एक प्रदर्शनी और स्पॉट टेस्टिंग का भी आयोजन किया गया है। वहाँ पे जो भी व्यक्ति आएंगे उनका स्पॉट टेस्टिंग भी किया जाएगा और जागरूकता प्रदर्शनी की जाएगी। इसका इलाज ही, जागरूकता ही इसका इलाज है और हम चाहते हैं कि समाज में जागरूकता फैलाएं और इससे इलाज संभव करें। नमस्ते। जैसे आज विश्व एड्स दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर कृपास वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और हम सबों की तरफ से जो जागरूकता के लिए रैली निकल रहे हैं, इस समय पर सभी लोगों से सहयोग लेते हुए इसके प्रति जागरूक रहे, सतर्क रहे, यही इसका एकमात्र उपाय या इलाज भी है। इस अवसर पर आप सबों को हमारे बीएमओ साहब है और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको बधाई देते हुए, जो स्कूल की जो कॉलेज की छात्र हैं लोग भी इसमें जुलूस में भाग ले रहे हैं, उन सबको बधाई देते हुए धन्यवाद। प्रोफेसर उषा यादव, शासकीय महाविद्यालय नागदा से। जैसा कि आज सबको विदित है कि विश्व एड्स दिवस है और हमारे महाविद्यालय में एड्स जागरूकता और टीबी और इससे संबंधित किशोर और किशोरियों को जागरूक करने के लिए, उनकी विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब और NSS के माध्यम से विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं, ताकि ये युवा समाज में जाकर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जवाबदेही को ईमानदारी से और प्रतिष्ठा से निभाए
ताकि हमारा समाज भी जागरूक हो और इन बीमारियों के प्रति उनके मन में जो गलत धारणाएं भ्रांतियां हैं उनको दूर करने में सहयोग करें। शहर में महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनावरण के लिए बुधवार को बहुजन सामाजिक संगठन के तत्वाधान में कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के दौरान डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी मौजूद थे। तीनों महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण करने के संबंध में महोदय सेवा में निवेदन है कि कई वर्षों से समस्त बहुजन सामाजिक संगठन द्वारा नागदा शहर में काफ़ी संघर्षों एवं लंबे समय के बाद नागदा नगर में तीनों महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना की गई। तत्पश्चात महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण 1 वर्ष बीतने के बाद भी आज दिनांक तक जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि राजनीतिक अटकने के कारण अनावरण को लेकर कोई सुध नहीं ली गई। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के लोकार्पण करने के लिए बुधवार को बहुजन सामाजिक संगठन के तत्वाधान में कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर लगभग 25 वर्षों से संघर्ष किया। इसके बाद प्रतिमा तो लगा दी गई, लेकिन लोकार्पण नहीं हो रहा है, जिससे अनुयायियों में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। समस्त बहुजन सामाजिक संगठन एवं भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा आज एसडीएम कार्यालय नागदा में आकर मुझे ज्ञापन दिया गया है, जिसमें तीनों महापुरुषों की जो प्रतिमाएं लगी हैं उनके अनावरण के संबंध में यह ज्ञापन दिया गया है और इसका हम जल्दी से जल्दी निराकरण करके हम सभी लोग चाहें गरिमामय रूप से अच्छे एक उत्सव के रूप में तीनों प्रतिमाओं का अनावरण हो और इसके लिए मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। सभी को जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद नागदा को सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि यहाँ पर तीनों महापुरुषों की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महाराणा प्रताप जी और राजा जन्मेजय की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, लेकिन उसमें भी राजनीति अटकलों के कारण आज तक प्रतिमा का अनावरण नहीं हो पाया है। कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रही है कि भैया साहब लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी नेताओं के पास समय नहीं है। तो भैया बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है विधानसभा में, लोकसभा में घुसने का, तो आप उनके लिए थोड़ा समय निकाल ही सकते हैं। और 6 दिसंबर 2021 को अगर प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दबाव में अगर नहीं हो पाता है तो 6 दिसंबर 2021 को भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, भारतीय बौद्ध महासभा, अखिल भारतीय भलाई महासंघ और समस्त बहुजन संगठन मिलकर 6 दिसंबर 2021 को बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जय भीम, जय संविधान। हमारे दुर्गेश जी भाई ने बताया कि विगत कई वर्षों से यानी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी मूर्ति के लिए कम से कम 20 या 25 साल से इसी बस स्टैंड पे मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष चल रहा है, और आज यानी कि मूर्ति जब लगा दी गई है तो ऐसी परिस्थिति निर्मित कर दी गई है कि वो अभी भी स्टैचू जो लगा दिया गया है तो वो 1 साल भर हो गया करीबन, लेकिन अभी तक नहीं लगाया। जैसे हमारे भाई दुर्गेश ने बताया कि हमारे सारे बहुजन समाज के जो संगठन हैं वो मिल कर के यानी 6 दिसंबर के पहले या तो शासन प्रशासन द्वारा उसका अनावरण कर दिया जाए, नहीं तो हमारे बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं ये अनावरण करने के लिए बाध्य होंगे। उसका सारा जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के लोगों और राजनीतिक लोगों से सभी से निवेदन कर रहे हैं कि यदि 6 दिसंबर के पहले अनावरण नहीं होता है तो हम सभी समाजजन मिलकर मूर्ति का अनावरण करेंगे। तीनों मूर्ति का अनावरण होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय के बाद में एक तो प्रतिमाओं का स्थापना हुई थी तो उनका होना चाहिए 6 दिसंबर के पहले, अन्यथा 6 दिसंबर को हम स्वयं करेंगे, तीनों मूर्ति का अनावरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। अभिभाषक संघ के चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी राजेश तिवारी द्वारा
जबलपुर बार काउंसिल से मार्गदर्शन मांगा गया। चुनाव अधिकारी तिवारी ने बताया कि मतदाता सूची में 14 नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रस्ताव बनाकर जबलपुर बार काउंसिल को भेजा गया है। गौरतलब है कि जबलपुर बार काउंसिल द्वारा अभी तक 104 अभिभाषक वाली मतदाता सूची रिटर्निंग अधिकारी तिवारी को सौंपी गई है, जिसको लेकर विरोध के स्वर उभर रहे हैं। सर, मतदाता सूची के अंदर नाम जोड़ने के लिए आपने मार्गदर्शन मांगा, सर क्या है पूरा मामला सर? इसमें क्या है कि प्रारंभिक मतदाता सूची जो चस्पा की गई थी, उसके पश्चात 14 ऐसे अभिभाषक सदस्य हैं जिनके नाम उस सूची में नहीं है। उन्होंने स्थानीय अभिभाषक संघ का शुल्क भी जमा किया हुआ है और उनका ऐसा कहना है कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा वेरिफिकेशन भी किया जा चुका है। तो जितने भी आवेदन मुझे कल प्राप्त हुए थे, ऐसे 14 लोग हैं, उनकी सूची बनाकर मैं प्रमाण के मैंने मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और सदस्य महोदय जो है उनको मैंने सारी सूची PDF बनाकर प्रेषित कर दी है। अब उनसे ये भी निवेदन किया है मैंने साथ में कि चूँकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 दिसंबर को होना है, तो मैंने अनुरोध किया है उनसे कि यथाशीघ्र आप 4 दिसंबर के पूर्व इन नामों के संबंध में मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें और जैसा वहाँ से निर्देश मुझे प्राप्त होता है वैसा उसी रूप में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी 4 तारीख को।